बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत शदीद ठंड में मज़ेदार सी ये रेसिपी बनाएं, घर वालों और बच्चों को खुश करें। आलू की ये टिक्कियाँ या कबाब बहुत ही मुनफी और नए अंदाज से बने हैं, क्योंकि इसमें आम मसालों से हटकर मसाले गए हैं। चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो आलू लिया, उनको बॉयल किया और ठंडा होने पर छील लिया और उनको मैश कर लिया। आलू को अच्छे तरीके से मैश करना है ताकि लम्स या गुठली ना रहे। जब इस सर्दी में काम करने को जी ना चाहे तो बनाएं ये क्विक और झटपट कबाब रेसिपी। 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करूंगी, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर शामिल करूंगी। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें मस्टर्ड पाउडर शामिल करूंगी। फिर मिक्स हर्ब्स लूँगी, उसका भी 1 टीस्पून इसमें शामिल करूंगी। मिक्स हर्ब्स शामिल करने से कबाबों का टेस्ट बहुत ही मुनफी यूनिक हो जाएगा और जिसने एक कबाब खाना है वो 4 खाएगा इंशाल्लाह ताला। 1 टेबलस्पून भर के इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें रेड चिली सॉस शामिल करूंगी फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए और कबाबों को बहुत ही मुनफी यूनिक टेस्ट देने के लिए। इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल करूंगी, 4 से 5 बरीक हरी मिर्चें कटी हुई शामिल करूंगी और ढेर सारा हरी धनिया शामिल करूंगी। 4 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करूंगी और 1 कप भर के ब्रेड क्रम्स शामिल करूंगी। अक्सर ब्रेड बच जाती है, इसे ज़ाया मत करें। मैंने इन्हीं बचे हुए स्लाइसेस को मिक्सी जार में डाला और ग्राइंड कर लिया। ब्रेड क्रम्स बनाए इसमें शामिल कर लिया और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। हाथों को ऑयल से ग्रीस करें। इस मिक्सचर का एक पोर्शन लें और मज़ेदार से कबाब रेडी कर लें। आप चाहे कोई भी शेप इनको दे सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन मैं इसको टिक्की या कबाब की शेप दूंगी। माशाल्लाह से तमाम कबाब रेडी हो चुके हैं। इन कबाबों को इस स्टेज पे आप मैदे में डिप करें और फ्रीज कर दें 15 से 20 दिन के लिए। कुकिंग ऑयल गरम करें और 2 अंडे बीट कर लें। फ्लेम नीचे मीडियम टू लो रहे। अब एक एक कबाब को इस अंडे में डिप करें और तवे के ऊपर डाल दें। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, सैंडविच बर्गर भी बना के दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैदे की बजाय आप इसको बेसन में भी फ्राई कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जब एक साइड से कबाब गोल्डन क्रिस्पी हो जाए तो साइड चेंज करें। इस तरह दोनों साइड से फ्राई करते हुए इनको गोल्डन क्रिस्पी कर लें। इस स्टेप पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। माशाल्लाह से मज़ा कबाब रेडी हो चुके हैं। अब आप इनको डिश आउट करते हैं, सर्व करते हैं। ये केचप के साथ ही खाने में अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें जो मसाले गए हैं वो इन कबाबों या टिक्कियों को चाइनीज़ टच देते हैं। खाएं, इंजॉय करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। अपने फीडबैक से भी मुझे आगाह करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।